क्या प्राणी है मात्र 5 तत्वों का पुतला? क्या 24 तत्वों के योग से बनता है परिवार? आपके जीवन में तत्वों की क्या है महत्ता? क्या है उपयोगिता? 5 तत्वों का संतुलन घर में कैसे बढ़ाएगा मान? कैसे समाज में दिलवाएगा सम्मान? शंखनाद से शंख धुन की ओर कैसे जाना है संभव? निष्ठा योग से कैसे तत्वों का संतुलन है संभव? जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम शंखनाद से शंख धुन की ओर हर शुक्रवार रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सारथी टीवी पर। प्रणाम, मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट, नेहरू प्लेस, काल सर्कल, दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं आजकल निश्चलता की, निश्चलिज्म की। कृष्णांश कथा चलती है हर शुक्रवार को शाम को 4 बजे। FB लाइव चलता है, तो आप उस पर देख सकते हैं। और इनके रिकॉर्डिंग्स जो है YouTube पर अवेलेबल है। अश्विनी कुच्छल एक YouTube का चैनल है, उस पर देख सकते हैं। कुछ वीडियोस आपको एम्बेडेड अग्रवाल और कुछ वीडियोस आपको 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट की साइट पर मिल जाएंगी, तो वहां पर देख सकते हैं। क्योंकि रेलेवेंट वीडियो, हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं, तो रेलेवेंट वीडियो रेलेवेंट उस पर ही मिलेगी आपको। अश्विनी कुच्छल पर मैक्सिमम मिल जाएंगी, कृष्णांश कथा मैक्सिमम अश्विनी कुच्छल पर ही मिल जाएंगी। तो आप इनको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। 9999099149 ये हमारा टेलीग्राम नंबर है। आप इस पर अपने सवाल डाल सकते हैं चाहें तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग निश्चलता का पसारा, निश्चलता का पसारा के ऊपर बातचीत करते हैं, और इसी कोशिश में लगे हैं कि एटलीस्ट लोग समझ जाएं कि निश्चलता कहते किसे हैं। और मैं फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूं। यहां पर निश्चलता का मतलब है मेरे अंदर निश्चलता आ जाए, ये नहीं है इसका मतलब। बात समझने की है। यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे कि आप वो कोशिश करो कि आपके अंदर निश्चलता आ जाए ना, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके अंदर निश्चलता आ जाए या ना आ जाए, मुझे उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। निश्चलता का पसारा का मतलब है कि मैं अपने आप को इतना तैयार कर लूं कि सामने वाला मुझे ना छल सके। मैं किसी को छलू या ना छलू वो एक अलग बात है, वो मेरा डिसीजन है। पर सामने वाला ना सिर्फ मुझे छल सके, बल्कि अगर छलने की कोशिश करे तो उसको 10 गुना नुकसान हो। छलने से नुकसान ही होता है, ये तो पक्के पता ही है सबको। महाभारत एग्जाम्पल है। छलिया कहा कृष्ण को, जबकि छल सबने किया। गंगा से शुरू हो जाओ। महाभारत में गंगा से अगर शुरू हो जाओ तो गंगा ने क्या किया? गंगा ने अपने पति से पूछे बिना या अपने पति से पूछे बिना बच्चों को जल में बहा दिया, पैदा होते ही। ऐसी मां भी होती है क्या? और है ना, दिख रहा है ना, महाभारत ने दिखाया ना। कुंती पहला पुत्र जल में बहा दिया, गंगा ने भी यही किया था वैसे तो ये छल हुआ किस? अच्छा, यहां पर ये समझो कि ये छल हुआ किसके साथ? तो यहां पर यह समझने की बात है कि बच्चे दिए किसने। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है कि बच्चे जो है वो कौन देता है। इस बात पर, इसी बात पर लड़ाई चल रही है। बताओ, मतलब कमाल है। तो जो देता है और उसको वापस देना चाहिए, वो तो सब गायब ही हो गया, क्योंकि जो देता है उसका पता ही नहीं है। पालने वाला इंपॉर्टेंट हो गया। कृष्ण को जन्म दिया देवकी ने, पाला यशोदा ने, 2 मैया हो गई उसकी। ऐसा हो सकता है क्या?
ऐसा संभव है क्या? जो माँ बनी है तो दूध तो उसके, मिल्क तो वही पिला सकती है, दूध तो वही पिला सकती है। तो हमें बहुत सारे कंफ्यूजन में डाला गया है या हम डल गए हैं, पता नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें निकलना है उन कंफ्यूजन से, और निकलने में 2 मिनट लगते हैं, मात्र 1 मिनट समझने की देर है। बच्चा देता कौन है, यही बात समझ आओ तो इससे आपके आधे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। डिलीवर करना और पालना 2 अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। पाल कोई भी सकता है, पेट के अंदर पेट के बाहर, पर संस्कार पालने वाला जो देगा वही आएंगे। फिर ये देख लो आप, जो बच्चा आया बेचारा इतना कुछ लेकर के आया था और पालने के चक्कर में उसको गलत सलत पाल दिया, और संसार की ये हालत हो गई है आज। मां ही अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाल पा रही है। क्यों? क्योंकि विवाह का मतलब ही नहीं बताया किसी ने कि विवाह का मतलब क्या है। अभी कल ही किसी का सवाल था, एक लड़की थी कोई, शायद रही होगी 20-22 साल की, 24 साल की रही होगी, नौकरी कर रही है। अब कहते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे नहीं पता अच्छी नौकरी किसको कहते हैं। तो उसने पूछा, मैं उसका कोई अफेयर चल रहा होगा, तो उसने पूछा मेरे अफेयर में, वो आजकल वो पिछले 4-6 महीने, कितने, हाँ 6 हफ्ते 10 दिन, नहीं 2-3 महीने से बात नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कि अच्छा उसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो एनालाइज किया मैंने, तो देखा कि लड़ाई इसने करी। तो मैंने पूछा भाई लड़ाई तो तुमने करी थी शुरू, वो तो लड़ाई कर नहीं सकता शुरू। तो कहती है हाँ, मतलब अब बताया उसने, जब मैंने ये बात बताई उसको, तो कहती है हाँ मैंने उसको ना, उसने ऐसी कुछ बात कह दी थी, तो मैंने उसको गुस्सा आ गया था मेरे को, तो मैंने उसको क्या क्या कह दिया। तो मैंने कहा फिर तो इसका मतलब तुमने भगाया ना उसको, अब क्यों याद कर रही हो उसको? नहीं वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो इसका मतलब तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। द्रौपदी का एग्जाम्पल आ गया एकदम से सामने। क्या द्रौपदी को पता नहीं था कि दुर्योधन अंधा नहीं है? गांधारी का एग्जाम्पल आ गया, गांधारी को पता था कि उनके पति अंधे हैं, तो आप भी अंधी हो गई, पट्टी बांध ली। बच्चों का क्या होगा? हुआ ना, फिर सारे के सारे खोने पड़े ना। जिन पेरेंट्स की जिम्मेवारी है बच्चों को पालना, क्योंकि बच्चे उन्होंने पैदा किया, तो क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे, किससे सीखोगे आप? तो बेस्ट है महाभारत से सीखो। आज के एग्जाम्पल से सीखना बेकार है। क्यों? क्योंकि महाभारत का एग्जाम्पल में तो आप लोगे तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। आज के एग्जाम्पल में लोगे, कहोगे किसी को, कोई किसी ने सवाल पूछा उसका जवाब दे रहे हो, उसमें भी वो आपको जेल करवा सकता है। मतलब इमेजिन क्या सिचुएशन हो गई है आज की तारीख में, कि वो स्टूडेंट जिसको आप पढ़ा रहे हो वो आपको जेल करवा सकता है। ये कानून है हमारे इसमें पृथ्वी पर बने हुए मैन मेड कानून, सो कॉल्ड। ये किसने बनाए होंगे ऐसे? वो कौन इतना अनजान अज्ञानी होगा जिसने ये बनाया कि मेरे से सवाल पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया और केस कर दिया। तो पूछा क्यों सवाल? तो ऐसा लगता है कि हम ऐसे उसमें जी रहे थे। अब तो इंप्रूवमेंट शुरू हो ही गई है, 2011 से तो बहुत बेटरमेंट शुरू हो गई है। नवंबर 2011, क्यों?
क्योंकि कृष्ण ने इंद्र गद्दी को टेक ओवर कर लिया था। इंद्र कृष्णेंद्र बन करके बैठ गए थे कृष्ण, और कृष्ण तो न्याय करते ही हैं, आपको पता ही है, महाभारत रिजल्ट है। सारे, ये नहीं कि एक तरफ के बच गए और एक तरफ के जो सारे बच गए और एक तरफ के सारे मारे गए, दोनों तरफ के सारे मारे गए थे। तो कृष्ण को छलिया कह दिया। कल छलिया दिवस था एक्चुअली, तो इस पे बहुत सारी चर्चा हुई थी, तो इसलिए आज याद आ गया, ध्यान आ गया वो शब्द एक छलिया। हालांकि आज की वार्तालाप में, आज की चर्चा में इसका कोई वो नहीं है, पर कल क्योंकि बहुत हुई थी इसके बारे में चर्चा। क्यों? क्योंकि कल छलिया दिवस मनाया गया था। छल को कुचलने का समय शुरू हो चुका है। द्वारकाधीश ने महाभारत करवाई थी। लोग कृष्ण का नाम लेते हैं। पहले आप ये डिसाइड कर लो कि कृष्ण ही द्वारकाधीश है कि नहीं। आधे लोगों को तो यही कंफ्यूजन है कि कृष्ण द्वारकाधीश हैं भी कि नहीं। तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं जो मेरे पास है, कि कृष्ण जब वो उसको हैंडओवर किया था, उनको वासुदेव ने, नंद को, आप एक बार देखो, आपने नोट करी होगी, करी के नहीं करी मुझे पता नहीं, कि कृष्ण को हैंडओवर नंद को किया गया था, यशोदा को नहीं किया था। आप इस बात को समझें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बच्चा पुरुष देता है, स्त्री नहीं देती। स्त्री पालती है, पालने का काम प्रकृति ने उसको दिया है। देता पुरुष है। हम इसी से शुरू हुए थे ना, कंफ्यूजन हटाने से। तो हमें एक्चुअली ये जो समझने वाली बातें यही है कि हमें पुरुष का एक अपना स्थान है, स्त्री का एक अपना स्थान है, पर अगर दोनों एक दूसरे को कंपीट करेंगे तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक वो पिक्चर आई थी, फिल्म देखी थी हमने, का और की, बहुत बढ़िया मूवी है। अगर उसको आप क्या कैसे भी देख लो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ग्रीड किसको कहते हैं, लालच किसको कहते हैं, ईर्ष्या किसको कहते हैं। अगर समझना है आपको तो एक पिक्चर देख लो, का एंड की एंड का था शायद नाम उसका, क्लियरली बताया। और इंग्लिश फिल्मों में तो बहुत में बताया है, ये बहुत इंग्लिश फिल्मों में बताया, हमने बहुत देखी है पहले इंग्लिश फिल्में, कॉलेज के टाइम पे था तो बहुत पिक्चरें देखा करते थे। पर हिंदी फिल्मों में का और की का, ये एक पिक्चर ऐसी है जिसने क्लियरली बताया है ईर्ष्या क्या होती है, लालच क्या होता है, ग्रीड क्या होती है, बिल्कुल साफ एकदम। और परिवार टूटने का कारण उसी में दिखाया गया है, एब्सोल्युटली क्लियर, कोई मतलब डाउट रखा ही नहीं है उस मूवी में, इतना बढ़िया दिखाया है। अब आप इसे समझ जाना कि एक्टर ने एक्टिंग अच्छी करी थी। एक्टिंग की एंगल से देखोगे तो बेकार है, हाँ कंटेंट के एंगल से देखोगे तो पता लगेगा आपको। ज्यादातर लोग ना एक्टिंग देखते रह जाते हैं, कंटेंट का उनको पता ही नहीं है कुछ भी। गाने सुनते हैं, गाने इतना बढ़िया गाना था, अरे फिल्में बनाई जाती हैं कल्चर दिखाने के लिए, कल्चर सिखाने के लिए, पर हम गलत सलत कुछ भी पकड़ लेते हैं। एक्टर्स को देखना बेकार है, कंटेंट को समझो। आप फिल्म आंख बंद करके देखो, जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है वो जब फिल्म देखते हैं ना,
तो उनको पता लगता है कि क्या कंटेंट था फिल्म का। फिल्म देखनी है तो आंख बंद करके देखो। अगर आपके जो 5 सेंसेस हैं वो सिंक्रोनाइज है तो वो कहे बापूजी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। तो बुरा मत देखो का मतलब है वो फिल्मों के बारे में ही कहा गया था। बुरा मत सुनो मतलब सुनो पर उसमें से बुरा रिजेक्ट कर दो। तो आपकी अगर सेंसेस सिंक्रोनाइज होंगी तभी आप कम कर, तब आप आंख खोल करके मूवी देखो तो भी आपको कंटेंट समझ में आएगा, एक्टर्स नहीं दिखाई देंगे। अगर आप कान खोल करके सुनोगे, कान बंद करके सुनोगे, फिल्टर होकर ही आएगा आपके पास, वही जानकारी आएगी जो कंटेंट है। सत्य असत्य दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सच और झूठ बेकार है। सच और झूठ, सत्य और झूठ जो 2 शब्द यूज करता है वो बेकार है। सत्य और असत्य ये 2 शब्द ही पूरे ब्रह्मांड को डिफाइन करते हैं। सत्य और असत्य का मतलब क्या हुआ? सत्य तो है ही और असत्य मतलब आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है तो सत्य उसके पीछे छुपा है। तो सत्य की बात ही हो रही है दोनों में, सत्य और असत्य में दोनों में सत्य की बात हो रही है। ज्ञान अज्ञान में दोनों में ज्ञान की बात हो रही है। बाकी और कोई भी शब्द लगाओगे तो बिगड़ जाओगे, बेकार हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा, आप लड़ोगे, फिर लड़ाई होगी, कंफ्यूजन होगा, झगड़ा होगा। सच और झूठ, सच को सत्य कह दिया और झूठ क्या है ये पता नहीं, तो असत्य झूठ नहीं है। झूठ का मतलब होता है मैनिपुलेशन। वो कहते हैं ना कि अगर एक झूठ जो नुकसान ना करे तो आप बोल दो तो कोई नुकसान नहीं है। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप अगर करते हो आप कि असत्य बोलना नुकसान नहीं देता है, झूठ बोलना बहुत ज्यादा नुकसान देता है। ये बातें डिजिटल लाइफ में होगे तो समझ में आएंगी, एनालॉग लाइफ में रहोगे तो ये बातें समझ में आएंगी नहीं। कि शब्दों में, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब जो बनाता है। तो आप अगर गलत शब्द इस्तेमाल करोगे तो लड़ाई तो होगी ही ना। वो कहते हैं जब मौन रखो, अरे मौन तो आपको रखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आपको शब्द बोलने आते ही नहीं, शब्दों का आप चयन नहीं कर सकते। गुरु ग्रंथ साहब, इसके बारे में कहूंगा मैं, गुरु ग्रंथ साहब में शब्द कहे गए हैं पूरे के पूरे, दोहे 8-8 लाइन, पूरा पूरा पेज है उस पे, कई कई पेज भी हो सकता है हो एक एक शब्द पर। आप स्टेटमेंट बोलते हो, सेंटेंस बोलते हो, शब्द नहीं बोलते हो। शब्दों का तो पता ही नहीं है आपको। जब अगर शब्द समझने हैं तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, किसी ज्ञानी से समझो। अगर आपको शब्द समझने हैं तो कोई हल नहीं है आपके पास। ये आपको शब्द ही इंपॉर्टेंट है, शब्द को ही बोलना इंपॉर्टेंट है। शब्द या शब्द का मतलब ये नहीं होता कि एक वर्ड बोल दिया आपने। शब्द मतलब पूरी, गुरु ग्रंथ साहब ने बताया है भाई, साफ लिखा है उसमें, साफ। उनके किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ आप, वो शब्द की बात करेंगे। बाबे के शब्द, शब्द सर्वत का भला, सबका भला करते हैं। और स्टेटमेंट कुछ नहीं पता, उसका पता ही नहीं है कुछ भी, कंफ्यूजन कि वो नुकसान करेगी, फायदा करेगी। इवन सच्ची स्टेटमेंट भी नुकसान कर सकती है, लेकिन शब्द होंगे तो वो कभी गलत नहीं होंगे। वो सही दिशा दिखाएंगे।
हमें जब हमने गुरु ग्रंथ साहब को समझने की कोशिश की, कुछ सिख दोस्त हैं हमारे, उन्होंने थोड़ा बताया, क्योंकि हमें गुरुमुखी आती नहीं है, पढ़ना नहीं आता, गुरुमुखी पढ़नी नहीं आती है, तो उन्होंने बताया, तो हमें समझ में आया कि 5 चोर है जिंदगी में जो आपको तंग करते हैं, और भी कहीं बताए होंगे तो मुझे पता नहीं, पर 5 चोर की बात गुरु ग्रंथ साहब ने क्लियरली बताई है। अब हमने समझा क्या, वो हमारी प्रॉब्लम है। पर की का पिक्चर जो है वो आपको कम से कम ग्रीड, लालच और जेलिसी, ये 2 फैक्टर बहुत अच्छे से बता देगी। और एक और बात, वो ये भी बताती है कि मेहनत, दिशाहीन मेहनत बेकार है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे दूसरों को कंफ्यूजन होगा, तो वो आपको, जितने लोगों को कंफ्यूजन हुआ है उससे नुकसान उठाया, वो सारा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मैंने तो अपना काम बहुत सिंसियरली किया, तो मुझे ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो डिजिटल लाइफ अगर जीते हो आप, तो पता लगता है आपको कि आपने एक ऐसी बात कही, ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको लोगों ने उपयोग किया, और उस उपयोग से उनको नुकसान हुआ, उपयोग से नुकसान हुआ, और वो जितने 50 लोगों को मान लो नुकसान हुआ, 1000 लोगों ने सुनी, उसमें से 50 लोगों को नुकसान हुआ, तो आपको जो नुकसान हुआ वो 50 गुना हुआ। 50 लोगों का नुकसान आपके सिर पर पड़ा, जिसने बोली थी वो बात, बोली थी, लिखी थी, उन लोगों को नुकसान हुआ 50 गुना। आजकल ना बहुत बढ़िया चल रहा है एक्टर्स के, जो आज की पोजीशन जो चल रही है, ये एक कांड हुआ, कोई सुशांत, क्या नाम था उनका पता नहीं, वो बॉम्बे में आजकल जो बहुत चल रहा है, रिपब्लिक टीवी और जी टीवी और सारे टीवी चैनल गाते रहते हैं उसको। उसमें क्या बताया, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, उनको तो जो हमें जो लिख के दे दिया हमने बोल दिया। फिल्म की दरकार थी, नीड थी, ये नहीं पता उनको कि उनको नुकसान कितना होगा बोलने से। वो जो बोल रहे हैं, अगर उससे सुनने वालों को किस नुकसान हुआ, कुछ भी नुकसान हुआ किसी को भी, मैं किसी ने गलत समझ लिया, तो नुकसान तो होगा ही ना। आपने बताया ठीक नहीं, इसका मतलब तरीका ठीक नहीं था आपके बताने का। इसीलिए टीचर बन गए सारे के सारे, गुरु नाम की शब्द ही गायब कर दिया और टीचर को गुरु कहने लग गए। गुरु जो है योग्यता अनुसार बताता है, गुरु को नुकसान क्यों नहीं होता, टीचर को नुकसान क्यों होता है। कारण यही है कि टीचर ने सिलेबस में जो लिखा है वो बताना है, वो ठीक है गलत है पता नहीं, उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए पता नहीं, जो सुनने वाले हैं उनकी योग्यता का पता नहीं। गुरु गुरु जो है वो सामने वाले की योग्यता देखेगा, उसको बताएगा कि भैया ये रास्ता पकड़, इस रास्ते पर चलेगा तो तेरी योग्यता बढ़ेगी, जब तेरी योग्यता पूरी हो जाएगी तो मेरे पास आ जाइयो, या मैं तुझे खुद बुला लूंगा, पर तेरी योग्यता होनी चाहिए, तू मेरे को सुन ले, रिसीव कर पाए। टेलीपैथी, अधिकतर गुरु और शिष्यों में टेलीपैथी चलती थी। कैसे, एक बात कैसे पता लगे, तो आप देखो कि गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे वो लकड़ियां लेने के लिए जंगल जाया करते थे। कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल देख लो। तो कृष्ण, सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे जो गुरु मां ने बांध के दिए थे। कृष्ण ने तो कुछ बोला नहीं, सुदामा ने कुछ बोला नहीं, पर जब घर आए तो गुरु मां को पता था कि आज गड़बड़ हो गई खाने में। सुदामा ने तो पता नहीं क्या खरीद लिया, चने, उसके हिस्से के चने खा करके, और क्या खरीद लिया। तो उनको बहुत तरस आया सुदामा के ऊपर,
पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। कर्म फल अपने अपने भुगतने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ कहे, पर कर्म फल सबको अपने अपने भुगतने पड़ते हैं। समय जितना मर्जी लगा लो, शरीर जितने मर्जी बदल लो, भुगतने आपको ही पड़ेंगे आपके कर्म फल। तो आज का जो विषय था वो था प्रायोरिटी, कि हम लोग प्रायोरिटी क्या लें, हम लोग जीवन में प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी कैसे डिफाइन करें, क्या है प्रायोरिटी, क्या होनी चाहिए प्रायोरिटी। तो डिजिटल लाइफ जब हमने जीनी शुरू की, हम थोड़ा थोड़ा जी रहे हैं मेरे ख्याल से डिजिटल लाइफ, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी है। तो फाइकोलॉजी ने बताया कि प्रायोरिटी जो है वो है कष्ट मुक्त मृत्यु, हाईएस्ट प्रायोरिटी। कि मैं जीवन अपना, जब मैं जीवन छोड़ूंगा, अपनी लाइफ को छोड़ूंगा, तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए छोड़ते हुए। ये पहली प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, कि कष्ट मुक्त मृत्यु पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी, वो कहते हैं ना, पहली प्रायोरिटी का एक उच्छल दोहा है उसके ऊपर, उच्छल कहे बन स्वार्थी अपनी अर्थी पहचान, इसी पे जाना है शमशान तो क्यों रहवे परेशान। पहली प्रायोरिटी मृत्यु, कष्ट मुक्त मृत्यु। दूसरी प्रायोरिटी क्या है, दूसरी प्रायोरिटी है कष्ट मुक्त जीवन, कि मेरे को जिंदगी में कोई कष्ट ना हो। क्यों, है कि नहीं। और तीसरी प्रायोरिटी क्या है, तीसरी प्रायोरिटी यह है कि जब मैं दुनिया में आऊं, जब मैं डिलीवर हो रहा हूं, तो किसी को कष्ट ना हो, ना डिलीवर करने वाले को, ना मुझे, और ना जो मेरे बाकी संबंधी हैं, परिवार जो भी बनेगा वो, उनको। तीन प्रायोरिटीज जिंदगी की हैं जो फाइकोलॉजी ने बताई। पहली प्रायोरिटी कष्टमुक्त मृत्यु, दूसरी प्रायोरिटी कष्टमुक्त जीवन, तीसरी प्रायोरिटी कष्टमुक्त जन्म। और ये तीनों की तीन संभव हैं, पॉसिबल हैं, 100% पॉसिबल है, तीन ही है। कष्टमुक्त मृत्यु तो आपको शिव का आह्वान करना होगा, श्री शिव की पूजा अर्चना, उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद लेना होगा, श्री शिव। शिवलिंग से काम नहीं चलेगा, श्री शिव की ही पूजा करनी पड़ेगी आपको, अर्चना करनी पड़ेगी, और जल अभिषेक करना पड़ेगा। कष्ट मुक्त मृत्यु चाहिए तो, और विधिवत करना पड़ेगा। 40-45 मिनट की विधि है। जो ये कॉन्सेप्ट चला था ना सुबह योगा करने का, सुबह सैर करने का, तो एक्चुअली वो उसमें ये इंक्लूड करना जरूरी है। और रोज का है ये, सोमवार मंगलवार से कोई मतलब नहीं है इसका। श्री शिव की पूजा रोज की है। अगर कष्टमुक्त मृत्यु चाहिए तो, कष्टमुक्त जीवन तो भैया कृष्णांश की पूजा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। कृष्णांश कब होते हैं अवेलेबल, दिन में होते हैं, सूर्य की प्रेजेंस में, सूर्य में जो चमक है वो कृष्णांश की है, और चंद्रमा में जो चमक है पूर्णिमा की वो है कृष्णांश। तो कृष्णांश की पूजा करनी ही पड़ेगी, और शाम को करनी पड़ेगी। शिव की सुबह,
कृष्णांश की शाम को। कोई हल नहीं है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। पर करना पड़ेगा तब जब आपके पास कष्ट मुक्त मृत्यु चाहिए आपको, तो सुबह श्री शिव और शाम को कृष्णांश की। अगर कष्ट मुक्त जीवन चाहिए तो उसमें भी 1 घंटा लगता है। वो ना एक पहले डिफाइंड था, शायद वेदों में कहा गया इसके बारे में कि आप अगर, क्या था डिफाइंड, किसी ने बताया था मेरे को, क्या बताया था, हाँ, संध्या का समय। संध्या के समय 2 होते हैं। संध्या किसको कहा गया? सूर्य और चंद्रमा। जब सूर्य जा रहे हैं चंद्रमा आ रहे हैं, या जब चंद्रमा जा रहे हैं सूर्य आ रहे हैं। तो जो ओवरलैप का पीरियड है वो है संध्या का समय। तो सुबह की संध्या अगर करते हो आप तो कष्टमुक्त मृत्यु, और शाम की संध्या करते हो तो कष्टमुक्त जीवन। और अगर कष्टमुक्त जन्म चाहिए तो ये कन्याओं को करना होगा, फीमेल्स को करना होगा। सिर्फ फीमेल योनि के लिए बनाए ये ब्रह्मा जी की पूजा। ब्रह्मा जी की पूजा से तात्पर्य क्या है? अपने ब्रह्मा जी की पूजा से तात्पर्य है किसको किसको कहा गया था? हाँ, दक्षिणया तत्वगुरु, तत्वगुरु, गुरु की पूजा। करेक्ट। गुरु की पूजा करनी होगी अगर आप गुरु, टीचर की नहीं, अध्यापक की नहीं, गुरु की पूजा करनी होगी आपको। कन्याओं को, कन्या जगत के लिए है सिर्फ। और दक्षिणया तत्व गुरु की कर लो, सबसे आसान है, सबसे बढ़िया है, सुखी रहोगे। दक्षिणया तत्व गुरु की पूजा में क्या करना होता है? तो वो हवन है, एक यज्ञ है बेसिकली, या ये समझो कि मैं क्या कहूं उसको, हम तो षोडशी हवन कहते हैं, षोडशी हवन। तो जन्म अगर आपको कष्ट मुक्त चाहिए तो आपको दक्षिणया तत्व गुरु की पूजा करनी पड़ेगी। तो 3 हो गए, कष्ट मुक्त मृत्यु श्री शिव, कष्ट मुक्त जीवन पूर्णिमा कृष्णांश, और कष्ट मुक्त जन्म दक्षिणया तत्व गुरु, गुरु। गुरु की पूजा और दक्षिणया तत्व गुरु बेस्ट है, वो यूनिवर्सल है। तो प्रायोरिटी जिंदगी में 3 की प्रायोरिटी बता दी, बाकी प्रायोरिटी आप अपने आप डिफाइन कर सकते हो। ये 3 प्रायोरिटी जीवन की हर एक के लिए हैं, इररिस्पेक्टिव कहां रहते हो, कहां गए हो, कहां नहीं रहते हो, कब जाते हो, बदलते रहते हो, घूमते रहते हो, फिरते रहते हो, डजंट मैटर। पर ये 3 प्रायोरिटी डिफाइंड है, और उसमें भी पहली प्रायोरिटी मृत्यु डिफाइंड है, दूसरा जीवन और तीसरा जन्म। श्री शिव मृत्यु के लिए, वो तो तांडव करते हैं, शंकर तांडव करते हैं और वगैरह वगैरह, एक्चुअली मृत्यु से जुड़े हुए हैं। तो मृत्यु के देवता श्री शिव, मृत्यु का देवता कह दिया उनको, पर मृत्यु के देवता कोई होता नहीं है, मृत्यु तो ऑटोमेटिक है, बॉडी को होती है। तो श्री शिव की पूजा से कष्ट मुक्त मृत्यु मिलती है, कष्ट मुक्त जीवन रहता है अगर आप विष्णु कृष्ण की कृष्णांश की पूजा करते हैं। तो वो भी संध्या के समय में, शाम की संध्या।
श्री शिव सुबह की संध्या, और गुरु रोज, जब आपका मन करे। करनी रोज है। वैसे 6 से 9 का टाइम सुबह का और 9 से 11 का टाइम शाम का मोस्ट सुटेबल मैं कहूंगा। गुरु की पूजा के लिए बता रहा हूं मैं ये। और कन्याओं के लिए है ये, सिर्फ लड़कियों के लिए, फीमेल कम्युनिटी के लिए, मतलब लड़कियां मीन्स स्त्री पुरुष, स्त्री वर्ग, नारी वर्ग, वुमेन, फेमिनिन, वुमेन, फीमेल, कन्या, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डजंट मैटर। तो आज थोड़ा सा प्रायोरिटीज के बारे में बताना बहुत जरूरी था, तो वो मैंने बताया। और उसके अलावा हमने क्या बताया? हाँ, मेन तो प्रायोरिटीज का ही डिस्कशन था जो जरूरी था आज के दिन बताना, क्योंकि आज है 8 अक्टूबर, और आज का दिन हम लोग प्रायोरिटी दिवस के नाम से मनाया करेंगे। 8 अक्टूबर प्रायोरिटी दिवस। प्रायोरिटी दिवस का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, 3 प्रायोरिटीज। तो अगर आप प्रायोरिटी दिवस से ये काम शुरू कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। किसी भी निश्चल मंदिर से जाकर के पता कर सकते हैं प्रोसीजर्स, और इंटरनेट पर भी आ जाएंगे। वैसे डले हुए षोडशी हवन अगर पूछोगे तो पता लग जाएगा। निश्चल हवन, कस्टमाइज टू षोडशी हवन पूछोगे तो पता लग जाएगा। उसमें टाइमिंग ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आपको, श्वास योग की, और हाँ, श्वास योग की टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी। वैसे नॉर्मली आधे घंटे का होता है, तो ये 45 मिनट की होगी पूजा, सुबह की भी शाम की भी। तो ये 45 मिनट की होगी, और क्या, सुबह की 45 मिनट की होगी, और उसमें श्वास योग का समय बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। 2 या 3 या 4 टुकड़ों में करना पड़ेगा, और गिनती से करना पड़ेगा, ड्यूरेशन से मतलब नहीं है। श्वास योग की गिनती जोड़नी पड़ेगी कि कितने श्वास लेने हैं। वो प्रोसीजर है, मिल जाएगा आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो तो आप मेरे को 9999099149 पर संपर्क कर सकते हैं। वो भेज सकते हैं अपना टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। चाहे तो एक भगवान टीवी पर लिख सकते हैं। भगवान टीवी FB एक टीवी चैनल है, फेसबुक पर चलता है, वहां पर आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, वहां से पता ले जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। और ये सारी जानकारी मैं आपको कुच्छल वेद से दे रहा हूं। कुच्छल वेद ने दिया है ये सारा ज्ञान। वो कृष्ण ने ज्ञान समुद्र का मंथन किया था, उसमें से निकला था कुच्छल वेद। परशुराम ने पूरा महादेव की स्थापना की थी बागपत में कि कुच्छल वेद निकलेगा, तो उसके लिए तैयारी, जमीन को तैयार किया था। और जो लोग उसको, जिन लोगों को वो नहीं मानना था, नहीं समझते थे, उन लोगों को परशुराम ने हटा दिया था। तो ये समझने की बातें हैं। कुच्छल वेद लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी, मतलब मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वो लिखा तो हुआ है पर आकाश तत्व पर लिखा हुआ है, और आकाश तत्व को लिखा हुआ तो कोई मानेगा नहीं। आप अगर किसी ग्रंथी से, जो ठीक अच्छे लेवल के ग्रंथी हैं, जिनको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो बताएंगे आपको कि आकाश तत्व पे कैसे लिखा पढ़ा जाता है, लिखा हुआ, वो बता देंगे आपको। उनका तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि वो मुझे बताकर गए थे। चंडीगढ़ में बैठा था मैं, तो मेरे पास कुछ लोग आए थे, हमारा वर्ल्ड बुक फेयर लगी हुई थी, तो कुछ आए थे ऐसे ही, उन्होंने देखा, कुछ मैं दिखा रहा हूँ, किसी को कुछ बता रहा हूँ, किसी के बारे में उन्होंने कुछ समझा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आकाश तत्व पर लिखे होते हैं।
और दिखते हैं और पढ़े जाते हैं। पर उनका समय है और अभ्यास है आपका, मतलब आपको ना कुछ वो प्रोसीजर्स हैं जो आपको पूरे करने पड़ते हैं, अगर आप वो कर लोगे तो आपको ये मिलेगा। तपस्या के ही प्रोसीजर्स कहते हैं उनको, पर तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप हिमालय जाके बैठ जाओ ना। तपस्या का मतलब है मन्यासी बनना, सन्यासी नहीं। मन्यासी, सन्यासी नहीं, मन्यासी बनना। तो कुच्छल वेद की काफी जानकारी मैंने आपको दी है और इसके ऊपर चर्चा चलती रहती है। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कुच्छल वेद क्या है। 4 वेद तो हमने सुना पर कुच्छल वेद तो कभी सुना नहीं। तो कुच्छल वेद एक्चुअली वो वेद है जो, अगर आपको ध्यान हो, वेद लिखे गए थे जब, तो गणेश जी की कलम टूट गई थी और क्या ना, विष्णु को छलिया कहते हैं लोग, क्यों कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो कलम टूट गई थी। अब ये कलम टूट गई थी या कृष्ण, इसमें विष्णु का कोई रोल था, इस बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि विष्णु ने कहा था गणेश जी को लिखने के लिए, वेद व्यास जी बोलेंगे और गणेश लिखेंगे। तो कलम टूट गई, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उससे लिखा, तो गणेश को नाम मिला एकदंत। एकदंत, और उसके बीच की कलम टूटा और दांत तोड़ करके लिखना शुरू किया। उसके बीच का जो हिस्सा, बीच का जो पोर्शन है, वो तो बोलते जा रहे हैं, वो हिस्सा कुच्छल वेद है। और कुच्छल वेद में ये सारा ज्ञान जो मैं बोल रहा हूं, नारी ज्ञान सारा का सारा उसी में है। मातृत्व ज्ञान, नारी ज्ञान, नारी शक्ति, अरे इन चीजों को बोलने से नहीं होता, समझनी पड़ेंगी, और समझना है तो ये सारे कांड करने पड़ेंगे। कर्म कांड कहते हैं इनको। सुबह की पूजा, श्री शिव की जल अभिषेक करना ही पड़ेगा आपको। क्या जो अवेलेबल नहीं है, स्थापना करो उसकी। 21,000 का तो है सिर्फ, क्या हो गया। शाम को पूजा करनी है कृष्णाष्टमी की, करनी पड़ेगी, कोई हल नहीं है। चंद्रमा की पूजा है, संध्या के समय करनी है। चंद्रमा की पूजा का मतलब नहीं चंद्रमा दिखे ना दिखे, वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी तब उससे मिलनी शुरू हो जाए। फिर ब्लू ब्रिजो के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शाम को वो करती है कन्याएं, तो वो ब्लू ब्रिजो अपने आप मिलने लग जाएगी। और सुबह पीताम्बरो मिल जाएगी मेल्स को। और गुरु पूजा यानी दक्षिणा तत्व गुरु की पूजा, वो आप का समय बता ही दिया, 6 से 9 सुबह और 9 से 11 शाम को, कभी भी कर लो। कन्याओं को करनी है, इट्स ओनली फॉर फीमेल्स। और पूजा का मतलब ये नहीं है कि आपने भोजन नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, खाया है नहीं खाया है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है, व्रत से मतलब नहीं है पूजा का। खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, पहले खा लो बाद में खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही, आज की कृष्णांश कथा में इतना ही। बाकी आगे और चर्चा चलती रहेगी कुच्छल वेद के ऊपर, बहुत सारी बातें हैं करने को, कल करेंगे। निश्चलता का पसारा चल रहा है, निश्चलिज्म। तो निश्चलता का पसारा में अगेन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मुझे कोई छल ना करे, मैं किसी को छल करूं ना करूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन मुझे कोई छल ना कर ले, वो छल ना करे मेरे साथ, इस चीज की प्रोटेक्शन मैं अपने अंदर बिल्ड कर लूंगा। और ये भी इंश्योर करूंगा कि जो मुझसे छल करना चाहता है उसको 10 गुना नुकसान हो। निश्चलता का पसारा तब होगा जब आप ये पक्का करेंगे कि आपसे जो छल करना चाहता है उसको 10 गुना नुकसान हो। तब निश्चलिज्म का मतलब आपको यूजफुलनेस,
प्रैक्टिकल यूजफुलनेस तब मिलेगी आपको जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आपको अगर कोई अपने आप को छलने की कोशिश करता है तो उसका 10 गुना नुकसान होगा। ये इंश्योर आपको करना है अपने अंदर, और करना बड़ा आसान है। किसी को पूछना तो है ही नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं है, हमें करना है, हम कर लेंगे अपने आप। सीक्रेट क्या है? वो ये सीक्रेट्स है कि प्रोसीजर तो स्टैंडर्ड है, लेकिन मुझे कैसे करना है ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा कंपोजिशन अलग है, सबका कंपोजिशन अपना अपना है, सबकी शक्ल अपनी अपनी है, तो सबको अपना अपना करना है। तरीके अलग अलग है सबके, हार्ट बीट सबकी अलग अलग है। तो ये हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी ये है। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होंगी, और मैं इसको आज के लिए समाप्त कर रहा हूं। प्रणाम। क्या है सनातनता, क्या है निश्चलता, स्वार्थ की क्या है परिभाषा, हम इंद्रियों पर कैसे पाएंगे काबू, ज्ञान इंद्रियों का क्या है गूढ़ रहस्य, आत्मा का परमात्मा से कैसे होता है योग, क्या है शारीरिक और आत्मिक समस्याओं का समाधान, पंचारखा से मिल जाती है मानसिक व्याधियों से मुक्ति। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम एस्ट्रो बाय तत्व ज्योतिष तत्व गुरु दक्षिणाया जी के साथ, सिर्फ अपने एहसास टीवी पर।